हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सपना। आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, उनका प्रोसीजर कैसे किया जाता है, क्या ये प्रोसीजर पेनफुल होता है, पेनलेस होता है, डेंटल इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट कितना है और डेंटल इम्प्लांट्स की लगभग कॉस्ट कितनी आती है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो डेंटल इम्प्लांट्स एक टाइटेनियम या जिरकोनिया का फिक्सेचर या फिर स्क्रू होता है जिसको हम आपके बोन में डालते हैं और फिर उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं 2 से 3 महीने के लिए और फिर उसके ऊपर हम आपको एक क्राउन लगा के देते हैं। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका कोई भी दांत निकल गया है और आप एक फिक्स ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आज के टाइम पे डेंटल इम्प्लांट्स बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका कोई एक दांत निकला हुआ है तो हम आपको डेंटल इम्प्लांट डाल के उसी इम्प्लांट के ऊपर एक क्राउन लगा के बिना किसी दांत को छेड़े हुए आपका एक फिक्स दांत लगा सकते हैं। अगर आपका मानिए 2 से 3 दांत निकले हुए हैं तो हम 2 इम्प्लांट्स डाल के और उसको फिक्स करने के बाद उसके ऊपर एक लंबा ब्रिज बना के दे सकते हैं ताकि आपके 2 ही इम्प्लांट्स में 3 से 4 दांत लग जाएं। अब मानिए अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है, आप पूरे एडेंचुलस हैं, तो ऐसे में हम आपको एक इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर दे सकते हैं जो कि फिक्स डेंचर होता है। तो इन सब केसेस में हम आपको इम्प्लांट लगा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप इम्प्लांट डलवाना चाहते हैं तो इम्प्लांट डल ही जाएगा। इम्प्लांट डालने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ओवरऑल आपकी बोन कैसी है, आपकी बोन की विड्थ कैसी है, आपकी बोन की हाइट कैसी है, आपकी बोन की क्वालिटी कैसी है, आपका ओरल हाइजीन कैसा है, आपकी गम्स की हेल्थ कैसी है, ये सब हमको देखना होता है। और इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम आपके एक्सरेज और सीबीसीटी का टेस्ट कराते हैं ताकि हम आपकी बोन की हेल्थ चेक कर पाएँ। और अगर सब चीज़ें ठीक होती हैं तो ही हम इम्प्लांट आपको सजेस्ट करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर होता कैसे है। क्या ये पेनफुल होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल पेनलेस होता है। आजकल डेंटल फील्ड में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि डेंटिस्ट्री पेनलेस हो चुकी है। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आप डेंटल इम्प्लांट डलवाने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सोच के चाहिए कि वो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होने वाला है। सबसे पहले हम आपको एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद मैं आपको पहले बता दूं कि डेंटल इम्प्लांट के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे फिक्सेचर होता है जिसको हम इम्प्लांट बॉडी बोलते हैं, उसके ऊपर अबटमेंट होता है और फिर उसके बाद क्राउन होता है। तो एनेस्थीसिया देने के बाद हम सर्जिकली आपकी बोन में इम्प्लांट को प्लेस कर देते हैं और सूचर कर दिया जाता है। फिर हम इसको 2 से 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 महीने के लिए हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि इम्प्लांट कि बॉडी के आसपास आपकी जो बोन है वो पूरी फुली डेवलप हो जाए और आपकी जो बोन है वो इम्प्लांट के फ्लूइड्स को पकड़ लें और आपका इम्प्लांट जो है वो बोन का ही एक पार्ट बन जाए। फिर सेकेंड सिटिंग में हम आपका एक्सरे लेते हैं ये चेक करने के लिए कि आपकी बोन जो है वो आपकी इम्प्लांट की बॉडी के पास कैसे डेवलप हो गई है, आपका इम्प्लांट प्रॉपरली स्टेबल हो गया है या नहीं हुआ है। अगर वो स्टेबल हो जाता है तो हम सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं। आपका सेकेंड पार्ट होता है अबटमेंट। तो इम्प्लांट के ऊपर फिर हम अबटमेंट को प्लेस करते हैं और अबटमेंट को प्लेस करने के बाद हम उसका एक इम्प्रेशन या फिर कह सकते हैं आप कि उसका नाप लिया जाता है और इसके साथ साथ हम आपके दांतों का एक शेड सिलेक्ट करते हैं ताकि हम चेक कर पाएँ कि आपका जो क्राउन बनेगा वो कौन से शेड का बनेगा। तो सेकेंड सिटिंग जो होती है उसमें इतना काम किया जाता है और ये लगभग 2 से 3 महीने बाद होती है। इसके बाद लास्ट सिटिंग होती है थर्ड सिटिंग। थर्ड सिटिंग में हम आपके क्राउन को प्लेस कर देते हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेरी पे कि इम्प्लांट की कॉस्ट लगभग कितनी होती है। इम्प्लांट एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ये एक फिक्स दांत होता है। इसमें हम टाइटेनियम का स्क्रू यूज़ करते हैं जो थोड़ा कॉस्टली आता है। साथ ही साथ इसके लिए हमें एक सर्जिकल फील्ड चाहिए होती है बिकॉज ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, हम आपकी हड्डी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो लगभग जो इम्प्लांट है इंडिया में लगभग 20 to 30,000 पर इम्प्लांट का खर्चा आ जाता है। अगर आप एक दांत लगवा रहे हैं तो सिंगल इम्प्लांट से काम हो जाता है। अगर आप एक लंबा स्पैन मतलब 3 से 4 दांत लगवा रहे हैं तो 2 इम्प्लांट का कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उतना लगभग खर्चा आ जाता है। और डेंचर्स के लिए पूरा एग्जामिन करके कितने इम्प्लांट लगेंगे वो डिसाइड किया जाता है।